महादेवाय नमः। पुनराकाशीयं जलं समर्पयामि। क्या शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं? क्या आपको मालूम है नासा द्वारा जब भारत के शिवलिंग पर रिसर्च की गई तो क्या नतीजा निकला? और क्या आपको ये पता है कि उज्जैन से लेकर बाकी ज्योतिर्लिंगों के बीच की जो दूरी है उसके रहस्य ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया? दोस्तों, अगर आप इन सारी बातों से अनजान हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि देवों के देव महादेव के शिवलिंग को पूरी दुनिया में पूजा जाता है। लोग इस पर जल चढ़ाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग से जुड़े कई सारे रहस्य हैं जिससे आधी से ज्यादा दुनिया अनजान है। पर आप चिंता मत कीजिए, हमारे आज के वीडियो में हम आज शिवलिंग से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इसी तरह की शानदार वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। हमारे भारत में सालों से शिवलिंग की पूजा की जा रही है और जो लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं उन्हें शिवलिंग की शक्तियों पर भी पूरा विश्वास होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं? जी हाँ, ये बात 100% सच है। और अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता तो जरा आप एक बार भारत का रेडियो एक्टिव मैप उठाकर देख लीजिए, जिसे देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। ऐसे में अगर आप थोड़ी देर तक धार्मिक दृष्टिकोण को किनारे कर दें तो शिवलिंग को और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर माना जाता है। और ये एक अहम वजह है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। अब कई सारे लोगों को हमारी बातें कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तो जरा हमारी बातों पर गौर कीजिए और बताइए, जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है या फिर उसका पारा चढ़ जाता है तो हम उसे पीने के लिए पानी क्यों देते हैं? जाहिर सी बात है, ताकि उसका मन शांत हो जाए और अंदर से वो ठंडा हो जाए। ठीक उसी तरह हम शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। और अगर इस तरह से इसे देखा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर को शांत रखने के लिए उस पर जल चढ़ाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, महादेव के सबसे प्रिय पदार्थ जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, ये सब न्यूक्लियर एनर्जी को सूखने यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाले हैं। और इसलिए जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें भी साथ ही साथ शिवलिंग में डालते हैं। और खास करके हम ये चीज शिवरात्रि के समय में करते हैं। असल में दोस्तों, हम इंसान माने या ना माने, लेकिन सालों से हिंदू धर्म में की जाने वाली अधिकतर चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। फिर चाहे वो माथे पर चंदन लगाना हो या फिर नवरात्रि के समय व्रत करना हो। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिंदू धर्म में की जाती हैं और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जो कि बिल्कुल सही है। और शिवलिंग के केस में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। हम सालों से अपने बड़े बुजुर्गों को शिवलिंग के ऊपर पानी डालते हुए देखते हैं, तो हमें भी लगता है ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए, ये ना ही आपको पता होगा, ना ही सालों से शिवलिंग के ऊपर पानी डालने वाले आपके बड़े बुजुर्गों को इसका अंदाजा होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है वो जब नीचे गिरने लगता है तो उसे कभी लांघा नहीं जाता। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। असल में जो पानी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वो भी रिएक्टिव हो जाता है। ऐसे में उसे लांघ कर रिएक्शन हमारे ऊपर भी आ सकता है, इसलिए उस पानी से किनारे रहने में ही भलाई है। कहा जाता है कि शिवलिंग का जल नदी के बहते पानी से मिलकर औषधि का रूप ले लेता है, यानी कि एक दवा की तरह काम करता है। ऐसे में आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों को कई बार ये चीज कहते हुए सुना होगा, अगर महादेव शिव शंकर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर पानी डालकर भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। इसके पीछे का कारण साफ है, अगर पृथ्वी पर मौजूद एनर्जी विपरीत तरीके से काम करने लगेगी तो ये हमारे लिए ही बुरा होगा। वाकई में दोस्तों, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहरा विज्ञान छुपा है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। कई बार हम इन चीजों को अंधविश्वास कहकर उनसे दूरी बना लेते हैं, जो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। आपने देखा होगा, जो लोग सच्चे दिल से ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका मन हमेशा शांत रहता है, क्योंकि वो हमेशा एकाग्रचित होकर उन एनर्जी पर फोकस करते हैं जिनका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रह्मांड से होता है। अब हम आपको ज्यादा साइंटिफिक चीजों में नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हम सभी को पता है कि न्यूक्लियर बम कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनका धमाका अगर एक बार हो जाए
तो उसके आसपास के कई किलोमीटर तक असर रहता है। हालांकि बम के धमाके से जो लोग मरते हैं वो तो मरते ही हैं, लेकिन धमाके के बाद उसका जो रेडिएशन होता है वो लोगों को धीरे धीरे मारना शुरू कर देता है। और ये जो रेडिएशन है वो कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी ही तो है, जो धमाके के बाद सक्रिय हो जाती है और अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर देती है। हालांकि न्यूक्लियर बम में जो एनर्जी होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हम उसे खतरनाक समझते हैं। लेकिन प्रकृति में मौजूद एनर्जी हमारे लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है, जो इस संसार को चला रही है, क्योंकि हर एक चीज का कनेक्शन दूसरी चीज से है और दूसरी चीज का कनेक्शन तीसरी चीज से है। इसी तरह संसार चल रहा है और इनमें से एक भी चीज अगर डिसबैलेंस हो गई तो ब्रह्मांड का सत्यानाश हो जाएगा। ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक अधिकतर भारत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें की जाती है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट प्रकृति के नियमों से होता है और वो चीजें साइंटिफिकली सही भी होती हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हम भारतवासी सालों से वैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं। वैसे तो हमारे भारत में बहुत से ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहाँ चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में बनाए गए हैं। वाकई में ये बात सोचने वाली है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी वैज्ञानिक तकनीक थी जिसकी मदद से वो इन चीजों को करने में सफल हो पाए, और हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और रामेश्वरम, इन सभी को 79 डिग्री पूर्व की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। और ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है, पता नहीं हमारे पूर्वजों ने इस काम को कैसे संभव किया, क्योंकि ये सभी मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों के लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पंच महाभूत भी कहते हैं। और आपने भी पंच महाभूत के बारे में सुना ही होगा, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंग को स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगर हम पहले शिवलिंग की बात करें, श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वो वायु लिंग है। दूसरे त्रिवर्णिका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि वो जल लिंग है। तीसरे अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है वो अग्निलिंग है। चौथे कांचीपुरम में रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वो पृथ्वी लिंग है। और अंत में चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता चलता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भौगोलिक रूप से इन मंदिरों में खास विशेषताएं पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और इन्हें एक दूसरे के साथ भौगोलिक सुरेखा में रखा गया है। और जब ये सारी चीजें वैज्ञानिक रूप से हम पर प्रभाव डालती हैं, तो जाहिर सी बात है इन मंदिरों में भी जरूर कोई विज्ञान होगा जिसका असर हम पर होता है। आपको बता दें, इन मंदिरों का आज से करीब 5000 साल पहले निर्माण किया गया था। अब इन मंदिरों को बनाने की सही जगह और दिशा वगैरह को मापने के लिए कोई वैज्ञानिक तकनीक तब के समय में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। ऐसे में सवाल ये आता है कि कैसे सटीक रूप से इन 5 मंदिरों को सीधी लाइन में तैयार किया गया। अब दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर तो भगवान शिव ही जानते होंगे, उनके इस लीला के पीछे का क्या मतलब है। लेकिन हाँ, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि महाकाल उज्जैन से बाकी ज्योतिर्लिंग के बीच की दूरी का रहस्य क्या है। दोस्तों, उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किलोमीटर है। उज्जैन से ओमकालेश्वर 111 किलोमीटर है। उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर है। उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर है। उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर है। उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर है। उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर है। उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर है। अब आप समझ गए होंगे कि उज्जैन से जितने भी सारे मंदिर हैं, उनके बीच की दूरी का जो नंबर है वो बिल्कुल एक ही है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वाकई में दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, तभी तो उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं और यही वजह है कि उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए 2050 सालों पहले मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। और ये सारे इस तरफ इशारा करते हैं कि आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोग या तो शिवलिंग और इसके रहस्य के बारे में भली भांति जानते थे, तभी उन्होंने ज्योतिर्लिंग को इस तरह से स्थापित किया, या फिर हो सकता है ये सारी बातें एक ऐसा चमत्कार है जो आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में देखने को मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है आप शिवलिंग से जुड़े रहस्यों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।